नमस्कार फ्रेंड्स। अभी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अभी रिसेंटली कुछ स्टील प्रोडक्ट को बीएस के अंदर डाला है। तो यदि आप ये स्टील से रिलेटेड पाइप वगैरह बनाते हैं या बार बनाते हैं फ्लैंजेस बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब बनाते हैं ISS वाली तो ये वीडियो आपके लिए सॉरी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी इसका क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या आया है, कौन कौन से IS हैं जिनको मैंडेटरी कर दिया गया है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, फिर BIS के बारे में बात करेंगे, ISI लाइसेंस लेने की प्रोसेस क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो लास्ट तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। 2013 से लगभग मोर देन 10 ईयर से हम लगातार टेक्निकल कंसल्टेंसी वर्क कर रहे हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए हमने काम किया है, तो उसमें वन ऑफ BIS भी है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं कि BIS के अंदर ISI मार्क लाइसेंस का प्रोसेस होता है, उसके रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का। तो मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री, जो हर मिनिस्ट्री का डेडिकेटेड प्रोडक्ट होता है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हो, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो जिस मिनिस्ट्री का जो भी प्रोडक्ट है, यदि उनको लगता है कि कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, तो उसको एज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उसको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर पुट ऑफ किया जाता है। वो टाइम्स टू टाइम ये क्वालिटी कंट्रोल आते रहते हैं। तो अभी हम इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 25 सितंबर 2023 में आया था और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो डेट थी, वो लास्ट डेट थी इम्प्लीमेंटेशन की, वो सितंबर 2024, मतलब अभी जो मंथ सितंबर का निकला है तो इसमें ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये इस प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट हैं IS 15155 15155 जो IS है, ये बार और वायर रैप्ड स्टील सिलेंडर पाइप विथ मोर्टार लाइनिंग कोटिंग इंक्लूडिंग स्पेशल स्पेसिफिकेशन। तो ये बार एंड वायर रैप्ड स्टील सिलेंडर पाइप के लिए है। सेकेंड IS है 16651, ये हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टेनलेस स्टील बार एंड वायर्स फॉर कंक्रीट रेनफोर्समेंट, जो आपकी कंक्रीट की पाइप में रेनफोर्समेंट के लिए तार यूज होते हैं, तार और सरिया, ये उसके लिए है। थर्ड स्टैंडर्ड है IS 6392, ये स्टील पाइप फ्लेंजेस के लिए है। और फोर्थ स्टैंडर्ड है 6913, स्टेनलेस स्टील ट्यूब फॉर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, जो स्टेनलेस स्टील की ट्यूब्स होती हैं जो ऐसी इंडस्ट्री में यूज होती हैं जो खाने पीने से रिलेटेड उसमें फ्लो होता है मटेरियल, तो ये स्टैंडर्ड उसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये रिसेंटली ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गया है। डेट हमने आपको बता दी, सितंबर में ये मैंडेटरी हो गया था। अब हम बात करते हैं लाइसेंस मिलेगा कैसे। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जो है, ये इन्फोर्समेंट बॉडी है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के। जितने भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आते हैं उनको ये BIS इन्फोर्स करते हैं। तो BIS बेसिक जो BIS का रोल है वो थर्ड पार्टी एश्योरेंस कवर करती है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, ऑडिट है, ट्रेनिंग है, टेस्टिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़, सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ BIS परफॉर्म करती है। अब हम बात करते हैं कि लाइसेंस, ISI लाइसेंस जो है उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी, क्योंकि इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेडर्स को लाइसेंस मिलेगा या मैन्युफैक्चरर को मिलेगा या किससे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये लाइसेंस सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलेगा और मैन्युफैक्चरर के पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। MSME यूनिट है तो वो टेस्टिंग के लिए बाहर से एग्रीमेंट कर सकते हैं, बाहर की लेबोरेटरी से, बट टेस्टिंग प्रोडक्ट की करना मस्ट है। तो अब थर्ड रिक्वायरमेंट, अब आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट में कौन सा स्टैंडर्ड के अंदर आपका प्रोडक्ट आता है उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर आपका एक ही प्रोडक्ट में कई सारी वैरायटी होती हैं, तो आपको ये भी देखना है कि आपका क्या वैरायटी आप बनाते हैं, वो लेना है। लैब इंस्टॉल करना है यदि आप लार्ज स्केल हैं, और यदि आप MSME हैं तो आपको एग्रीमेंट करना है किसी न किसी लैब के साथ। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद तब आपका स्टार्ट होगी प्रोसेस। तो प्रोसेस में सबसे पहली प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपका
टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसमें लिस्ट ऑफ मशीनरी है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, QCI डॉक्यूमेंट, लेआउट प्लान, लोकेशन प्लान, ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट में। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है, GST है, MSME कॉपी है, ऑनर्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो BIS लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस आपका होना चाहिए, साथ में आपका मैन्युफैक्चरिंग स्कोप होना चाहिए, और एक आपको ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना है, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन और उसकी ID। सेकेंड स्टेप आपका एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। ये स्टेप जो है ये सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है। तो आप इसमें सैंपल आप टेस्ट कराते हैं BIS रिकग्नाइज्ड लैब्स। थर्ड स्टेप में आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होगी। फोर्थ स्टेप में BIS ऑफिसर फाइल को स्क्रूटनी करेंगे, और यदि कुछ कमी होगी तो यदि मेजर प्रॉब्लम है तो फाइल को क्लोज कर देंगे विथ नोटिस, और यदि माइनर प्रॉब्लम है तो वो आपको फाइल को आगे प्रोसेस करेंगे BIS ऑडिट के लिए। फिफ्थ स्टेप में एक BIS साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर जो आपकी फैक्ट्री विजिट करेंगे, वो एक दिन की पूरी विजिट होती है, और वो आपका फैक्ट्री की लोकेशन से लेके टेक्निकल एस्पेक्ट और कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पर्सन ऑल सब कुछ वेरीफाई करते हैं, और सब कुछ वेरीफाई करने के बाद एक सैंपल क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए सेल करते हैं, जो BIS के लिए में टेस्टिंग के लिए जाता है। यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, एप्लीकेंट सैंपल टेस्ट कराया है, तो आपको ऑडिट के बाद 5-6 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा, नहीं तो आपको रिपोर्ट आने के बाद फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए सेकेंडरी है, सेकेंड प्रोसेस है, जिसमें आपका रिपोर्ट बाहर BIS की लैब से आएगा और पास होगा तो आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका स्टैंडर्ड मार्किंग गाइडलाइन रहेगी, क्या स्टैंडर्ड के अंदर लाइसेंस मिल रहा है, आपको क्या क्या स्कोप आपके लाइसेंस में कवर है, आपका लाइसेंस की वैलिडिटी क्या है, और आपको मार्किंग फ़ी कितना ईयरली पे करना है, एनुअल फ़ी कितनी पे करनी है, वो रहेगा। अब BIS की गवर्नमेंट फीस जो भी एक्सपेंस आएगा उसमें एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, इंस्पेक्शन फ़ी 7000 है, लाइसेंस फ़ी 1000 है, एनुअल मार्किंग फ़ी या रिन्यूअल फ़ी ये डिपेंड करता है IS के ऊपर। तो ये 4 स्टैंडर्ड है, हर स्टैंडर्ड का अलग अलग फ़ी है, उसके लिए आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। BIS सैंपल टेस्टिंग चार्जेस, सैंपल टेस्टिंग चार्जेस में आपका डिपेंड करता है लैब के ऊपर या आपके प्रोडक्ट की वैरायटी के ऊपर, तो इसके लिए भी आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये जब आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा, लैब जब आपकी सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजेंगे तो BIS में कौन सी लैब अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि वैलिडिटी क्या होगी। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए इनिशियल वैलिडिटी 1 ईयर होती है, एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 5 ईयर के लिए रिन्यू कर सकते हैं। फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 ईयर के लिए ही रिन्यू भी कर सकते हैं, और इनिशियल वैलिडिटी भी 1 ईयर की होगी अभी के लिए, मे भी फ्यूचर में कुछ स्कोप चेंज हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन 35 to 45 डेज में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस मिल जाता है जनरली। फॉरेन मैन्युफैक्चरर को ये टाइम 4 से 6 महीने का होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट अपडेटेड न्यूज आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।